ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें उपयोग किए गए नाम, स्थान और कुछ विवरण बदल दिए गए हैं ताकि किसी की पहचान उजागर न हो या किसी की भावनाएं आहत न हो। इस कहानी का उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना है कि रिश्तों में विश्वासघात, लालच और हिंसा के परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। हमारा इरादा किसी का अपमान करना या किसी विशेष समुदाय को लक्ष्य बनाना नहीं है। मध्य प्रदेश के रामगढ़ नाम के एक छोटे से कस्बे में अर्जुन नाम का एक सीधा सादा और मेहनती युवक रहता था। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और शहर के किनारे एक छोटी सी किराना दुकान चलाता था। अर्जुन का जीवन का एक ही सपना था, एक सुखी और समाधानी परिवार बसाना। अर्जुन की शादी रेखा नाम की एक सुशिक्षित और दिखने में सुंदर लड़की से हुई जो शहर से आई थी। रेखा भले ही शहर से आई थी, पर उसकी जिंदगी में एक बड़ा राज छुपा था। विशाल रेखा के पिता का पुराना नौकर था। रेखा जब कॉलेज में थी तभी विशाल से उसकी आंखें चार हो गईं। विशाल रेखा के पिता के घर के छोटे मोटे काम करता था और इसी दौरान दोनों के बीच चोरी छिपे प्यार पनप उठा। उनकी मुलाकातें बढ़ती गईं और जल्द ही उनके बीच शारीरिक संबंध भी प्रस्थापित हो गए। रेखा विशाल के साथ ही अपने भविष्य के सपने देखती थी, लेकिन विशाल की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और वह रेखा के परिवार के लिए कभी स्वीकार्य नहीं हो सकता था। जब रेखा के परिवार को उनके रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। बदनामी और समाज के डर से उन्होंने रेखा को विशाल से पूरी तरह दूर कर दिया और उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। रेखा के परिवार ने उसकी शादी जल्द से जल्द एक संभ्रांत घर में करने का फैसला किया ताकि समाज में उनकी इज्जत बची रहे। अर्जुन का परिवार गांव में प्रतिष्ठित था और उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक थी। विशेष बात यह थी कि अर्जुन दिखने में विशाल से कहीं अधिक आकर्षक, होनहार और स्वभाव से सज्जन था। फिर भी रेखा के दिमाग से विशाल का नशा उतरा नहीं था। अर्जुन की सादगी और अच्छे व्यवहार से प्रभावित होकर रेखा के माता पिता ने उसकी शादी अर्जुन से तय कर दी। शादी बड़े ही धूमधाम और ठाट बाट से हुई। सैकड़ों मेहमान आए, लाखों रुपए खर्च किए गए और अर्जुन ने अपनी नई नवेली दुल्हन का बड़े सपने संजोकर स्वागत किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य और खुशनुमा लग रहा था। अर्जुन, जो स्वभाव से बेहद भावुक और समर्पित था, रेखा को अपनी दुनिया मानता था। वो उसे हर हाल में खुश रखने की कोशिश करता था, उसके हर ख्वाब को पूरा करने के लिए जी जान लगा देता था। अर्जुन और रेखा के बीच शारीरिक संबंध भी स्थापित हुए, लेकिन रेखा के मन में अर्जुन के लिए कभी सच्चा प्यार पैदा नहीं हुआ। उसके लिए यह सिर्फ एक कर्तव्य था, क्योंकि उसका मन अभी भी विशाल में ही अटका हुआ था। लेकिन अर्जुन की ये दुनिया एक खूबसूरत भ्रम थी। रेखा के दिल में अर्जुन के लिए कोई जगह नहीं थी। वह अभी भी अपने पुराने प्रेमी विशाल के मुंह में फंसी हुई थी। शादी के कुछ ही हफ्तों के अंदर रेखा ने विशाल से फिर से संपर्क साधना शुरू कर दिया। शुरुआत में ये चोरी छिपे के कॉल और मैसेज थे, जो धीरे धीरे चोरी छिपे की मुलाकातों में बदल गए। जैसे जैसे उनकी नजदीकियां बढ़ती गईं, उनके दिमाग में एक खौफनाक और शैतानी प्लान आकार लेने लगा, अर्जुन को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का। ये प्लान सिर्फ प्यार के धोखे का नहीं, बल्कि लालच का भी था, क्योंकि अर्जुन की दुकान और उसके माता पिता की थोड़ी बहुत संपत्ति पर भी रेखा की बुरी नजर थी। विशाल ने रेखा से ये वादा किया था कि अर्जुन के हटते ही वे दोनों साथ रहेंगे और आराम से जीवन बिताएंगे। इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने के लिए विशाल ने रेखा से 50,000 रुपए की मांग की थी, जिसे रेखा ने धीरे धीरे अर्जुन से बहाने बनाकर ले लिया था। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक हनीमून का बहाना बनाया। रेखा ने अर्जुन से मेघालय के खूबसूरत झरनों और पहाड़ों की सैर करने का प्रस्ताव रखा। अर्जुन, जो अपनी पत्नी के इस प्रस्ताव से फूला नहीं समा रहा था, खुशी खुशी मान गया। उसे क्या पता था कि ये उसका हनीमून नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। उन्होंने बस और ट्रेन से मेघालय के लिए अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते भर अर्जुन रेखा को अपने सपनों और भविष्य की बातें बताता रहा, जबकि रेखा के मन में सिर्फ उस खौफनाक प्लान को अंजाम देने की बातें चल रही थीं। मेघालय पहुंचने पर विशाल पहले से ही अपने 3 शातिर दोस्तों आकाश, नीरज और रतन के साथ वहां मौजूद था। उन्होंने अपनी योजना के लिए एक सुनसान जगह चुनी थी, मेघालय के प्रसिद्ध एलिफेंट फॉल्स के पास का एक एकांत इलाका, जहां पर्यटकों की भीड़ कम होती थी। प्लान ये था कि अर्जुन को वहीं मारकर इसे एक दुर्घटना का रूप दिया जाएगा। 23 मई की दोपहर थी। मौसम सुहाना था और अर्जुन झरने की खूबसूरती को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहा था। तभी विशाल और उसके तीनों दोस्त सुनसान मौके का फायदा उठाते हुए वहां पहुंच गए। बिना किसी चेतावनी के उन्होंने अर्जुन को पीछे से जोरदार धक्का दिया। अर्जुन चट्टानों से नीचे गिरा, लेकिन किस्मत से वो अभी भी जिंदा था और दर्द से कराह रहा था। रेखा ये सब अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में न तो कोई अफसोस था और न ही कोई मदद करने की इच्छा। उसकी चुप्पी ही उसकी क्रूरता का सबसे बड़ा सबूत थी। अर्जुन को अभी भी जीवित देखकर विशाल और उसके दोस्त घबरा गए। विशाल ने बिना किसी देरी के वहीं पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और अर्जुन के सिर पर कई बार वार किया। एक एक वार के साथ अर्जुन की उम्मीदें टूटती गईं और घटनास्थल पर ही उसने दम तोड़ दिया। हत्या करने के बाद उन्होंने अर्जुन का मोबाइल फोन, पर्स और अन्य सामान पास की झील में फेंक दिया ताकि कोई सुराग न बचे। फिर उन्होंने अर्जुन की लाश को बड़ी बड़ी चट्टानों में छिपा दिया ताकि वो आसानी से दिखाई न दे।
इसके बाद रेखा ने पुलिस को फोन किया और पूरी फिल्मी कहानी गढ़ी। उसने बताया कि अर्जुन झरने के पास तस्वीरें ले रहा था और पैर फिसलने से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस को उसकी बातों में विरोधाभास और घबराहट साफ नजर आई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की गई, जिसमें विशाल की मौजूदगी उसी जगह पर पाई गई। घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में भी विशाल को रेखा के साथ देखा गया। इसके अलावा एक स्थानीय गाइड ने पुलिस को बताया कि उसने रेखा को विशाल और उसके दोस्तों के साथ घटनास्थल के पास देखा था। जल्द ही पुख्ता सबूतों के आधार पर रेखा, विशाल और उसके तीनों साथी आकाश, नीरज और रतन को गिरफ्तार कर लिया गया। गहन पूछताछ के बाद उन सभी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। रेखा ने ठंडे लहजे में कहा, मैं अर्जुन से कभी प्यार नहीं करती थी, मुझे अपनी जिंदगी विशाल के साथ बितानी थी। विशाल ने भी कबूल किया कि रेखा ने उसे इस काम के लिए पैसे दिए थे। एक मासूम इंसान जिसने सिर्फ सच्चा प्यार किया, वफादारी निभाई और एक खुशहाल परिवार का सपना देखा, उसी की अपनी पत्नी ने लालच और धोखे के चलते उसे मौत के घाट उतार दिया। ये घटना सिर्फ एक कत्ल नहीं थी, ये एक पवित्र रिश्ते, एक भरोसे और एक इंसानियत का कत्ल था। महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश। महिलाओं, जरा सोचिए, प्यार एक पवित्र भावना है, वासना और स्वार्थ का खेल नहीं। अगर आप किसी से प्रेम नहीं करती तो उसे धोखा न दें, साफ न कहना सीखें। शादी सिर्फ दिखावे या पैसे के लिए न करें। आपके एक गलत फैसले से न सिर्फ आपकी बल्कि कई बेगुनाह जिंदगियां तबाह हो सकती हैं। सोचने से पहले समझिए, क्योंकि प्रेम विश्वास और ईमानदारी पर टिका है, फरेब पर नहीं। मी दिलेला सारांश आणि संदेश